नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का पावर बैलेंस चुपचाप से बदल चुका है और अब सिर्फ दो नहीं बल्कि जंग में तीन ब्लॉक आमने सामने खड़े हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि आज की कहानी सिर्फ इजराइल, ईरान, अमेरिका की नहीं है। जी हाँ, ये कहानी है नए वर्ल्ड ऑर्डर की। जी हाँ, तेल की राजनीति की और उस फैसले की जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला सकता है। जी हाँ, क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ है उसने ये साफ कर दिया है कि ये सिर्फ इजराइल ईरान की लड़ाई नहीं है। जी हाँ, ये नया वर्ल्ड ऑर्डर अब बन चुका है। मतलब कि थर्ड वर्ल्ड वॉर बहुत ही जल्द जन्म ले सकता है। पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, पिछले 24 घंटे में यानी कि बीते कल के दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जी हाँ ईरान के साथ में करी एक मीटिंग। जी हाँ, अमेरिका, ध्यान रखिएगा, ये तमाम घटनाएं देख रहा था क्योंकि इस मीटिंग का वीडियो शूट करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया और तमाम मीडिया एजेंसी में ये वीडियो दिखाया भी गया था। और ये अप्रत्यक्ष रूप से एक मैसेज था, जी हाँ, अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए और उन तमाम सहयोगी देशों के लिए जो इस समय इन सब का सहयोग कर रहे हैं कि ईरान अकेला नहीं है, अब उसके साथ में रूस भी खड़ा हुआ है। सोचिए एक बार, ये मैसेज कितना बड़ा संकेत है। सोचिए, यहाँ पर ईरान ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्जा कर रखा है ना, उसके बाद कहीं ना कहीं जो जंग की तपिश थी वो ज्वालामुखी में तब्दील हो चुकी थी। ब्लॉकेड लगाने उसने अमेरिका ने स्टार्ट कर दिए थे, कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। और ऊपर से ईरान को और अधिक सशक्त बनाने के लिए रूस ने भी ईरान के साथ में हाथ मिला लिया है। सोचिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीधे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची से बीते कल के दिन मुलाकात करी है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, आमतौर पर राष्ट्रपति विदेश मंत्री से डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, या विदेश मंत्री का जो लेवल होगा उसी लेवल के अधिकारी दूसरे देश के उसके साथ मिलते हैं आपस में। लेकिन पहली बार पुतिन खुद सामने आए। इसका मतलब समझते हैं आप क्या है? जी हाँ, ये सिर्फ मीटिंग नहीं थी, ये एक संदेश था दुनिया के लिए। पुतिन ने साफ कह दिया है कि ईरान, तुम आगे बढ़ो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोचिए, रूस ईरान के साथ आज खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा खुलासा ये है कि ईरान ने रूस से एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम मांगा है। आपको याद होगा कि हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो रूस का दिया हुआ है, हमने रूस से बाय करा है एक्चुअली। और पुतिन अपने दोस्त को मना नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। फाइनली पुतिन ने बोल दिया कि हाँ, एयर डिफेंस सिस्टम आप मुझसे ले लो, क्योंकि भैया उसको तो काम है सेल करना अपने हथियारों को। इन शॉर्ट, आने वाले समय में ईरान की एयर सिक्योरिटी और भी अधिक मजबूत होगी और अमेरिका की मुश्किलें और भी अधिक बढ़ने वाली है, क्योंकि ईरान को मिल चुकी है सबसे बड़ी ताकत अब रूस की। अब कितना बड़ा खतरा जन्म लेगा वो चलेगा मतलब आने वाले समय में। पर दोस्तों, को क्या लगता है? सोचिए, वर्ल्ड इस समय हमारे दो खेमे के अंदर बढ़ चुका है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? दो खेमे तैयार हुए थे। सेकंड वर्ल्ड में क्या हुआ था? दो खेमे तैयार हुए थे। थर्ड वर्ल्ड वॉर में भी क्या हो रहा है? अब दो खेमे हमारी पूरी दुनिया बंटने वाली है। जी हाँ, और बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा युद्ध जन्म लेने वाला है। बट यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है। जी हाँ, अगर हमारे भारत को किसी एक देश का साथ देना हो, अमेरिका प्लस इजराइल अलग है और ईरान के साथ में अन्य देश अलग हैं, तो आखिरकार इंडिया को किस देश का सहयोग करना चाहिए? किस ब्लॉक में शामिल होना चाहिए? ईरान के ब्लॉक में या फिर अमेरिका के ब्लॉक में? थिंक अबाउट इट। वीडियो को पॉज करके अपनी राय आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। और दोस्तों, बीते कल के दिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, जी हाँ, उससे साफ साफ यही संकेत मिलता है कि अब ये जंग सिर्फ मिसाइल की नहीं बल्कि ये जंग कौन किसके साथ खड़ा है इसके भी बन चुकी है। जी हाँ, अब तस्वीर बिल्कुल साफ़ हो रही है कि दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तरफ अमेरिका, जिसके पास कमज़ोर सपोर्ट है नाटो का, क्योंकि नाटो के सहयोगी देश भी इस समय ट्रंप के साथ दिल से तो कम से कम नहीं है। सोचिए, अमेरिका की संसद के अंदर, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, वहाँ एक वोट हुआ था ट्रंप के सेक्शन को लेकर के। क्या ट्रंप ने सही करा इस जंग को स्टार्ट करके? तो 52 में से 47 वोट ट्रंप के अगेंस्ट खड़े थे। सोचिए, 47 देशों ने कहा कि नहीं, ट्रंप का ये एक्शन बिल्कुल गलत था। सोचिए, इतना बड़ा पैसा, अमेरिका की जनता का जो टैक्स का पैसा होता है वो इसने यहाँ पे जंग में स्वाहा कर दिया। और काफ़ी सारे देशों को ट्रंप ऑलरेडी अपना दुश्मन बना चुका है रेसिप्रोकल टैरिफ के माध्यम से, वो आपको पता होगा। और यहाँ पे जो बैंक कैपेसिटी है लोगों की कमज़ोर हो चुकी है। मतलब कि अमेरिका के अंदर महंगाई काफ़ी चरम पर पहुँच चुकी है, इसलिए जनता यहाँ पे पिछले एक साल में 4 बार सड़कों में आ चुकी है ट्रंप की सरकार के खिलाफ।
तो अगर समझने के लिए किसी भी सरकार को इतने इशारे काफ़ी होते हैं, बट ट्रंप डे बाय डे नई नई गलती करते रहता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस समय जो दो खेमे के अंदर दुनिया बटी हुई है, या दूसरी तरफ अब खड़ा है रूस, चीन और ईरान। सोचिए, और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने सीधा युद्ध ज्वाइन करने से मना कर दिया है। जैसे हमारा भारत क्या इस समय न्यूट्रल है, वो किसी भी देश के साथ में डायरेक्ट नहीं खड़ा। वो अलग बात है कि हमारे पीएम मोदी जी जाते हैं इजराइल, उसको बोलते हैं फादरलैंड, इतनी बड़ी संज्ञा से उसको नवाज देते हैं, उसको इतनी बड़ी उपाधि दे देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, जाके कुछ तो बोलना ही है, चलो ठीक है। यानी कि अमेरिका अब अकेला पड़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, ध्यान से अगर हम देखें तो, ठीक है। सहयोगी देश इसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, जनता इसके अगेंस्ट खड़ी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव इसके ऊपर अलग से कि भाई जंग रोको, शांति समझौता करवाओ, ईरान और इजराइल के मध्य कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालो, अब इस जंग को और लंबा मत खींचो। सोचिए, पहले दुनिया अमेरिका के इशारे पर चलती थी, अब अमेरिका खुद रास्ता ढूंढ रहा है कि मुझे कौन से रास्ते पर चलना है। सोचिए, जी हाँ, ट्रंप बहुत कंफ्यूज है इस समय, और बात बिल्कुल सीधी है कि सिर्फ सीमा पर जंग नहीं चल रही है। जी हाँ, अमेरिका के अंदर भी सियासी तूफान स्टार्ट हो चुका है। मैंने बताया ना आपको, 52 में से 47 वोट हमारे अगेंस्ट आना, जी हाँ, ये बहुत बड़ा संकेत है आँख खोलने के लिए। बाकी कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है, वही ट्रंप इस समय कर रहे हैं। जी हाँ, ट्रंप के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो बस काफ़ी नेता डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े थे स्टार्टिंग से ही, वो नहीं चाहते थे कि भैया जो ऑपरेशन फ्यूरी है वो स्टार्ट हो, बस ने ऑपरेशन फ्यूरी स्टार्ट करा। किसके कहने पर? इजराइल के कहने पर। जी हाँ, इजराइल के कहने पर। ऑपरेशन फ्यूरी के तहत इसने क्या कहा था? यूएन चार्टर एक्ट 251 है, उसके तहत इसने ये बोला कि सेल्फ डिफेंस के लिए मैं ये कदम उठा रहा हूँ। क्या करा इसने? ईरान के ऊपर हमला स्टार्ट कर दिया। 28 फरवरी से इसने ऑपरेशन फ्यूरी की रूपरेखा तैयार कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ कि ईरान के टॉप लीडर को इसने खमनोई को मार गिराया। इसको लगा रिजिम चेंज जाएगी, ईरान के ऊपर मेरा अधिकार हो जाएगा, ऑयल के ऊपर मेरा अधिकार हो जाएगा। लेकिन कहानी पलट गई, नई रिजिम आई तो उस नई रिजिम लेके आई अपने साथ में क्या? नमक और नींबू को काटा, नमक में अच्छे से लगाया और दांत खट्टे कर दिए इस समय ट्रंप के भी और बेंजामिन नेतन्याहू के भी। ये हुआ है। सोचिए, छोटे से देश ने इस समय आंखों में आंखें डाल करके इस समय अमेरिका को अपनी शर्तें सुनाई हैं। शर्तें मानो वरना गेट आउट। जी हाँ, कोई भी शांति समझौता करने के लिए इस समय ईरान तैयार नहीं है। ऊपर से ईरान का जो बल है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। उसके सपोर्ट में रूस भी आ चुका है, कुछ दिन बाद इसके सपोर्ट में चीन भी आ जाएगा। सोचिए, और ईरान के पास में अपनी आम जनता का एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है। अभी दोस्तों हाल ही में तो क्या हुआ था कि IRGC का एक स्थापना दिवस मनाया गया था। आई थिंक दोस्तों वो डेट थी आपकी 21 अप्रैल। उस समय ध्यान रखिएगा कि ईरान की महिलाएं भी इस परेड में शामिल हुई थी बंदूकें लेकर के, कि हम अपने देश के साथ खड़े हैं। सोचिए, जब जनता साथ में खड़ी होती है सरकार के पास आती है मजबूती, लेकिन जब जनता सरकार के अगेंस्ट खड़ी होती है तो सत्ता को समझ जाना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, उस गलती को तुरंत ठीक कर लेना चाहिए, ना कि आंखें मूंद करके एक नई गलती आप तैयार कर लो। अब सोचिए कि हमारे साथ भी क्या हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ, हमारे देश के अंदर गैस की सप्लाई काफ़ी बाधित हो गई, लेकिन हमारे नेताओं का ये कहना था कि हमारे देश में सब चंगा थी, सप्लाई की कोई टेंशन नहीं है। अगर सप्लाई कम नहीं है दोस्तों, तो आखिरकार हमारी जनता इतनी लंबी लंबी लाइनें क्यों लगा रही है गैस सिलेंडर के लिए? क्या ये धूप सेकने आई है, विटामिन डी लेने आई है इतनी गर्मी में, सड़ी गर्मी में? सोचिए, आखिरकार मजदूर इतना प्लान क्यों कर रहा है? सूरत की तस्वीर आपने देखी होंगी, कितनी बड़ी संख्या में मजदूर रिवर्स प्लान कर रहे हैं। क्यों? उनको मज़ा आ रहा है क्या जॉब छोड़ने में अपनी? सोचो एक बार। सोचिए, ब्लैक में मिल रहा है इस समय सिलेंडर 4000 5000 रुपये में सिलेंडर, इतना महंगे दाम में आखिर का मजदूर कैसे बाई कर सकता है? अगर बाई कर लेगा तो बाकी खर्चे कहाँ से उसके पूरे होंगे? कहाँ से वो देगा किराया? भाई फैक्ट्री हो चुकी है बंद गैस की वजह से कहीं ना कहीं। जी हाँ, शिफ्ट जो उनकी लगती थी एक्स्ट्रा, वो काफ़ी बंद हो चुकी है, जॉब से निकाला जा रहा है। जब उसके पास रोज़गार ही नहीं है तो वो वहाँ आखिरकार क्यों रुकेगा? सोचिए, गुजरात में एक बहुत बड़ा रोज़गार है मज़दूरों के लिए। आज मैक्सिमम मज़दूर यहाँ से रिवर्स प्लान कर चुके हैं, जहाँ से जिस घर से वो आए थे वहाँ वापस जा रहे हैं। और कुछ मज़दूरों ने ये तक कहा था कि अब वापस नहीं आऊँगा, बता देना। लेकिन सच कहूँ ना, वो वापस आएगा। ऐसे मज़दूर फिर वापस आएंगे, क्योंकि जो पेट की भूख होती है ना, उन्हें दोबारा मजबूर करेगी दोबारा इस जगह पर आने के लिए। सोचिए, हम इतने भी कैपेबल नहीं हैं। जी हाँ, कि चंद दिनों अगर फैक्ट्री बंद हो जाती है तो मालिक कम से कम हाफ सैलरी या फिर कुछ सैलरी तो प्रोवाइड करे मज़दूरों को अपने, नहीं, तुरंत जॉब से बाहर कर दिया। ये है हमारा विस्फोट और ये है हमारा अमृतकाल। चलिए वापस आते हैं फिलहाल हम लोग ट्रंप की तरफ। सो गाइस, आम लोग अब क्या कर रहे हैं? ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, और इजराइल के अंदर भी बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध स्टार्ट हो चुका है।
और तमाम जनता का साफ साफ कहना यही है कि हमें वॉर नहीं, हमें पीस चाहिए जी, हमें शांति चाहिए। और जो हमारे टैक्स का पैसा आप इस जंग में बहा रहे हो ना डोनाल्ड ट्रंप जी, उसे अब बंद करो। ये है जनता की असली मांग। मतलब कि लोगों का साफ कहना है कि ये हमारी लड़ाई नहीं है। जी हाँ, तो आखिरकार फिर हमारे सैनिक इस जंग में क्यों मारे जाएं, हमारा पैसा इस जंग में आखिरकार क्यों बहाया जाए, ये कह रही है अमेरिका की जनता। सोचिए, एक तरफ इंटरनेशनल प्रेशर इसके ऊपर, ट्रंप के ऊपर है, दूसरी तरफ अपने ही देश के अंदर विरोध चल रहा है। मतलब कि बाहर जंग और अंदर सियासत और भी अधिक काफ़ी संकट में आ चुकी है इस समय डोनाल्ड ट्रंप की। अब देखना ये होगा कि क्या ये दबाव ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर करेगा या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ने वाली है। और दोस्तों, ईरान ने बिना न्यूक्लियर हथियार के अपना सबसे बड़ा वॉर चल दिया है। जी हाँ, वो वॉर किया है इसने तेल के ऊपर, और यही ईरान का सबसे बड़ा हथियार बना इस जंग के अंदर। सोचिए, कच्चा तेल $100 से प्रति बैरल पहुंच चुका है, $100 प्लस प्रति बैरल पहुंच गया। 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई खतरे में आ चुकी, कई देशों में एनर्जी क्राइसिस आ चुकी है। क्यों? क्योंकि सब कुछ जुड़ा है एक जगह से। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो सिर्फ पेट्रोल नहीं, महंगाई बढ़ेगी। जी हाँ, बिजली संकट में आएगी, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। जी हाँ, ईरान ने अब एक और सबसे खतरनाक प्लान स्टार्ट कर दिया है। एक नया कानून ये लेके आया है ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के। जी हाँ, वो नया कानून ये कहता है कि हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर अब टोल मैं वसूल करूँगा, ईरान ने ये बोला है। और भुगतान राशि सिर्फ डॉलर में नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। अब मुझको चाहिए भुगतान में राशि अपने देश की करेंसी, मतलब कि रियाल में भुगतान करो टोल का, तभी आपके जहाज़ आगे बढ़ पाएंगे। सोचिए। और इजराइल से जुड़े जहाज़ों पर पूरी तरीके से इसने बैन लगा दिया ईरान ने। ये है नया कानून। और दुश्मन देशों से मुआवजा ये ज़्यादा वसूल करेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि डॉलर सिस्टम को इसने दे दी है चुनौती ईरान के नए कानून के माध्यम से, और अमेरिका को आर्थिक झटका लग चुका है क्योंकि डॉलर काफ़ी मजबूत था। ध्यान रखिएगा, अगर ईरान को अगर दिल से बहुत तगड़े तरीके से रूस का और चीन का सपोर्ट मिल गया तो गैस डॉलर का जो वर्चस्व है ना वैश्विक स्तर पर, वो धराशायी हो जाएगा चंद महीनों में। जी हाँ, चंद महीनों में। तो गैस ये सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये अब एक आर्थिक हथियार बन चुका है ईरान के लिए। और दोस्तों, ईरान के इस नए कानून के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक चेतावनी दी है कि ईरान के पास सिर्फ 2 से 3 दिन है, क्योंकि सीज़ फायर हुआ था 10 डेज़ का, 7 डेज़ को पूरे हो चुके हैं। बल्कि सीज़ फायर अगर हुआ था ना तो सब देश अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे अगले जंग की। सोचिए कि ईरान ने अपना एक वीडियो शूट किया था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया था, जिसमें वो मिसाइल का प्रोडक्शन कर रहा था, जिसमें वो अपने ड्रोन का प्रोडक्शन करते हुए दिख रहा था। सब अपने अपने वेयर हाउस जो गोडाउन है वो भर रहे हैं हथियारों से, यानी कि बड़ा हमला कभी भी हो सकता है। जी हाँ, वहाँ पे ईरान तैयारी कर रहा है, यहाँ पे जो अमेरिका है वो अपने सैनिकों की तैनाती लगातार बढ़ा रहा है। जी हाँ, ब्लॉकेड को और भी अधिक मजबूत कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के। गजब हाल है भाई। तो वैसे अमेरिका के पास में ताकत है, लेकिन इस बार मैदान उसके खिलाफ है। सच्चाई असली ये भी है, झुकना पड़ेगा ट्रंप को अपनी ईगो को साइड रख करके। तो दोस्तों, 100 बात की एक बात यह है कि दुनिया बदल रही है, नए गठबंधन बन रहे हैं, और सबसे बड़ा खतरा दोस्तों ये है कि ये जंग अब लंबी चल सकती है। या ईरान झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका अब रुकने को तैयार नहीं है। तो बस ये सिर्फ युद्ध नहीं, ये तय करेगा कि 21वीं सदी पर राज कौन करेगा, ईरान या फिर अमेरिका। सो गाइस, कमेंट में आप अपनी राय मुझको पक्का बताइएगा। क्या हमारा ये पूरा का पूरा वर्ल्ड, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की तरफ एंटर कर चुका है? क्या हम लोग 3rd वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर आज खड़े हैं? थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस के लिए इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।